हेलो सोल फ्रेंड्स, मैं दिव्य कृति अपने YouTube चैनल रेनबो डायरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं परसेप्शन की, मतलब दृष्टिकोण या नज़रिए की। क्यों एक ही सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन हर कोई अलग अलग करता है? अगर आप कुछ लोगों को एक ही कमरे में भेजें और उनसे फिर ये पूछें कि उन्होंने वहाँ क्या देखा, तो मेरा मानना है कि उनका अनुभव और उनका नैरेशन काफ़ी अलग होगा। शायद जहाँ एक आदमी कमरे की खूबसूरती की, साजो सामान की तारीफ करेगा, वहीं दूसरा हो सकता है वहाँ दीवार के एक कोने में पड़े जाले के बारे में ही अपनी नाराज़गी जताए। कोई और शायद वहाँ बैठे लोगों के तौर तरीके और कपड़ों के बारे में बता पाएगा, और संभव है कि किसी और ने वहाँ मौजूद किसी सुंदर महिला से ज़्यादा उस कमरे में कुछ देखा ही नहीं हो। आप रिलेट कर पा रहे हैं? लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उनमें से एक भी गलत नहीं होगा। तो फिर सच कौन कह रहा था? चलिए एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जहाँ एक आदमी को 6 दिख रहा है, वहीं दूसरे आदमी को 9 ही दिख रहा है, तो दोनों में से भला कौन गलत है? इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपको एलिफेंट एंड 6 ब्लाइंड मैन की स्टोरी याद है? एक ही हाथी को 6 लोगों ने, मतलब 6 ऐसे लोगों ने जो देख नहीं सकते थे, कितनी अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया। कौन गलत था बताइए? देखा जाए तो सभी सही थे, क्योंकि पूंछ पकड़ने वाले को वह रस्सी जैसा, तो सूंड पकड़ने वाले को सांप जैसा लग रहा था, पैर पकड़ने वाले को तने की तरह, तो पेट छूने वाले को बड़े पत्थर की तरह लग रहा था, उसका दांत किसी को भाले के जैसा, तो उसके कान पकड़ में आने वाले को वह बड़े पंखे सा महसूस हुआ। अब आप बताइए गलत कौन था? नहीं समझ आ रहा तो ये बताइए कि सही कौन था? शायद सभी सही कह रहे थे, लेकिन देखा जाए तो सभी गलत भी थे। ओहो, मैंने तो पूरी खिचड़ी बना दी। नहीं, इस बात पर आपकी ओपिनियन हालांकि अलग हो सकती है, पर मेरी समझ में वो सभी पूरी तरह सही नहीं थे, क्योंकि वो सब केवल एक सीमित दायरे में रहकर उस बड़े जानवर को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अब लगता है कि हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में ही लगा देते हैं। लेकिन क्या ये सच में ज़रूरी है? देखिए, मैं यहाँ एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ बात उन रोज़मर्रा के छोटे छोटे डिस्प्यूट्स की हो रही है जो हम अपनी लाइफ में हर जगह फेस करते हैं। घर, ऑफिस, मार्केट, सोसाइटी, हर जगह ये छोटे से इश्यूज़ हमारे लिए अक्सर ही बड़ी परेशानी क्रिएट कर देते हैं। मैं हमेशा की तरह आज भी यही कहूँगी कि हम केवल खुद को ही सुधार सकते हैं, इसलिए हमें हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए कि हम सिचुएशन को समझने का अपना दायरा लगातार एक्सपेंड करते रहें। आप दूसरों को अपना पक्ष समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उन पर कुछ भी थोप नहीं सकते। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले की सिचुएशन को भी पूरी तरह एक्सप्लोर करने की अपनी कैपेसिटी भी हमें लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी सी नासमझी के कारण बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। तो बढ़ाएं अपनी हैप्पीनेस की तरफ एक और कदम, और क्यों ना आज और अभी से ही ज़रा और ज़्यादा एकोमोडेटिव होकर चलें और उसी सिचुएशन में और ज़्यादा परसीव करने की कोशिश करें। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। ठीक लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो सोल फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।